जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज एक ऐसे रुद्राक्ष के विषय में आपसे चर्चा की जाएगी जिसको गले में धारण करने की अपेक्षा यदि दाहिनी भुजा पर बांधा जाए तो व्यक्ति को हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। एक ऐसा रुद्राक्ष जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा रुद्राक्ष जिसको षणमुख कार्तिकेय का आशीर्वाद माना जाता है। एक ऐसा रुद्राक्ष जो व्यक्ति की 6 दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व आकाश अधो पाताल से व्यक्ति की सुरक्षा करता है। जी हाँ, आज आपसे विस्तृत चर्चा होगी 6 मुखी रुद्राक्ष के विषय। किन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार 6 मुखी रुद्राक्ष कौन से लगन वालों का अवश्य धारण करना चाहिए? न्यूमरोलॉजी के मेथड में 6 मुखी रुद्राक्ष को किन लोगों का अवश्य धारण करना चाहिए? किन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य उन्नति और प्रसिद्धि प्राप्त हो? इस विषय पर आपको से करूंगा विस्तृत चर्चा। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर अपनी समस्या का सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अश्रु, 2 शब्दों को मिलकर एक शब्द बनता है रुद्राक्ष। भगवान भोलेनाथ के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है और 1 मुखी से लेके 34 मुखी तक शिव पुराण में विवरण मिलता है। लेकिन आज के दौर में मार्केट में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक आसानी से मिल जाते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है, उसके अन्यतर बहुत दुर्लभ है। और 1 से 14 मुखी के मध्य भी बहुत से रुद्राक्ष बड़े दुर्लभ तो हैं ही हैं, अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज्यादा महंगे भी हैं। स्नेही दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष के विषय। शिव पुराण में आता है 6 मुखी रुद्राक्ष धारणे दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्या दिके पापे मुच्यते नात्र संशयात्। अर्थात 6 मुखी रुद्राक्ष हमेशा दाहिनी भुजा पर व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी दाहिनी भुजा पर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हो, वह किसी भी तरह से हत्या जैसे अघोर पापों से भी मुक्त हो जाता है। संसार में हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। इसलिए कहा जाता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष किसी भी तरह की हत्या से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष इतना महत्वपूर्ण होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। यह व्यक्ति की 6 दिशाओं से तो व्यक्ति को सुरक्षा कवच प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ शम दम उपरीति तितिक्षा श्रद्धा और समाधा, जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, इनसे भी व्यक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। अर्थात व्यक्ति इन इच्छाओं पर भी कंट्रोल कर पाता है। इसलिए कहा जाता है 6 मुखी रुद्राक्ष
इंद्रियों को नियंत्रित करने में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। ज्योतिषीय आधार पर अगर हम देखते हैं तो वृष और तुला जो दो राशियां होती हैं, वृष और तुला जिन लोगों का लगन है उनके लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर तरह से उन्नति का कारक होता है। ज्योतिष आधार में कहा जाता है छह मुखी रुद्राक्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कंफर्ट के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। तो जिन व्यक्तियों को शुक्र से संबंधित लाभ प्राप्त करना हो उनके लिए छह मुखी रुद्राक्ष हर तरह से उन्नति का कारक होता है। जिन लोगों की, खास तौर से पुरुषों की, अपने धर्मपत्नी के साथ मधुर संबंध न हो उन लोगों के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दाम्पत्य के जीवन में भी स्थिरता आती है और दाम्पत्य के क्षेत्र में माधुर्यता बनी रहती है। जो व्यक्ति म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में हो, ग्लैमर से संबंधित किसी भी इंडस्ट्री में हो, कला से संबंधित किसी भी क्षेत्र में हो, नृत्य संगीत के क्षेत्र में हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, पेंटिंग चित्रकारिता में हो, किसी भी तरह से कलात्मक क्षेत्र में हो, अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, उन लोगों के लिए छह मुखी रुद्राक्ष पहनना हर तरह से उन्नति का कारक होता है। जो व्यक्ति ब्यूटी से रिलेटेड क्षेत्र में काम करते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े से संबंधित किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आर्किटेक्ट हो, ब्यूटिशियन हो, जिनका अपना बुटीक हो, जो गिफ्ट टॉय से रिलेटेड काम करते हो, उसकी ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या उसकी मार्केटिंग करते हो, उनके लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष हर तरह से सफलता का कारक होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को हुआ हो अथवा किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ हो, उन लोगों के लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष किसी संजीवनी से कम नहीं होता। जिन महिलाओं को महिलाओं से संबंधित अर्थात गायने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई हो उनके लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। जिन लोगों की पत्रिका में मंगल दोष हो अर्थात मंगल लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो उन लोगों को भी छह मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि छह मुखी रुद्राक्ष मंगल दोष से भी व्यक्ति को निवृत्त करता है। जो लोग मानसिक अवसाद में रहते हैं अर्थात जो मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, हमेशा नेगेटिविटी में खोए रहते हैं, उन लोगों के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर तरह से सुख और समृद्धि का कारक होता है। जो लोग डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, जिनको थायराइड से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिनको नेत्र विकार से संबंधित समस्या रहती है, जिनको ईएनटी से रिलेटेड किसी भी तरह से रोग व्याधि हो, उनके लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना, माफ कीजिएगा, उनके लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। स्नेही दर्शकों, छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय के जो छह मुख हैं उन्हीं का स्वरूप है। व्यक्ति की छह दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, सामाजिक सुख और साथ ही साथ समृद्धि भी प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है छह मुखी रुद्राक्ष विशेष तौर से शुक्र ग्रह की राशि, शुक्र ग्रह के लगन अथवा दैत्य लगन वालों के लिए विशेष हितकारी होता है। तो स्नेह दर्शकों, छह मुखी रुद्राक्ष से संबंधित
इस एपिसोड को यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा यह प्रयास योग और अनुकूल कारक लगता हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी विशेष एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।